शेरपुर डिवीजन के आज कांग्रेस पार्टी के हमारे बूथ लेवल वर्कर्स मीटिंग को वहाँ के जो इंचार्ज इलेक्शन शुरू होने से 3 महीने पहले हमारे मुख्यमंत्री साहब रेवंत रेड्डी साहब ने एक स्टेज वहाँ पे किसको डाले तो अच्छा रहता है, बल्कि एक स्टेज रख के हमारे बीच में शेखपेट के लिए विवेकानंद साहब को हमारे इंचार्ज डाले। आज विवेकानंद को भी मैं स्वागत करता हूँ और साथ में हमारे एमएलए साहब राममोहन अन्ना और अनिल तोमर साहब, एक्स मिनिस्टर महाराष्ट्र और सभी यहाँ पे जितने भी हमारे सेक्टर के बूथ लेवल के साथियों सबको मैं सलाम करता हूँ। आप सब जानते हैं आने वाले 10 दिन के अंदर जो भी इसका चुनाव होने वाला है, जिस तरह से पिछले 1 महीने से अपनी कांग्रेस की हुकूमत दिल्ली की डेवलपमेंट को अगर बात करेंगे तो शायद ही पूरे तेलंगाना के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना काम है 3 महीने में अपने दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है। लगभग 150 करोड़ होगा, 200 करोड़ 200 करोड़ का काम ऑलरेडी दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ऑलरेडी डेवलपमेंट काम शुरू हो चुका है और शायद ही मैं फिर एक बार जरूर शायद ही पूरे तेलंगाना के अंदर इतना काम कहीं भी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा जितना दिल्ली इसके लिए मुख्यमंत्री साहब और हमारे विवेकानंद पुन्नमला साहब ने मिलकर यहाँ पे काम किया है। जो भी रिप्रेजेंटेशन जहां से भी आ रहा था सब उसको अप्रूव किया जा रहा था, चाहे छोटा स्ट्रीट लाइट हो या कोई भी बड़ा काम हो, इमीडिएटली उसको अप्रूव करके सरकार की तरफ से उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की क्या सोच है। सरकार इलेक्शन तो अपनी जगह है, लेकिन डेवलपमेंट को लेकर स्वागत है। डेवलपमेंट को लेकर जो काम यहाँ पे हो रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी और उनकी क्या सोच है। साथियों मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ, शेरपुर डिवीजन मेरे लिए नया नहीं है। खासकर वहां के जितने भी वोटर्स है, आज से 20 साल पहले 2004 में जब इलेक्शन हुआ था, मैं तब की बात कर रहा हूँ, पूरा शेरपुर के अंदर काफी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन अगर 20 साल का अगर अपन सफर भेजेंगे तो किस तरह से यहाँ की कॉलोनीज बसे या कॉलोनीज के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है वो आसपास को जो बस्तियां बसाई पूरा ये 20 साल के अंदर पूरा नजरिया शेखपेट का बदल चुका है। अगर कोई चीज नहीं बदलना तो यहाँ के आवाम का जो सोच है वो नहीं बदला। हो सकता है तो देश के लिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए थोड़ा आसपास इधर उधर होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आने वाले चुनाव में हमारे यहाँ के उम्मीदवार और नौजवान साथी नवीन यादव को आप लोग पूरे मजबूती से होंगे तो चेहरे को जाते करके मैं मानता हूँ। साथियों आप लोग ये भी चर्चा करना की जरूरत है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता रेवंत रेड्डी साहब हो, राहुल गांधी जी हो और हमारे प्रदेश के नेता विवेकानंद हो, सभी लोगों का सोच क्या है आज सोच ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर नौजवानों को लाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्योंकि आज समय आ चुका है राजनीति के अंदर यंगस्टर्स आना चाहिए, नौजवान आना चाहिए, क्योंकि वो लोग लोगों के बीच जा सकते हैं, लोगों के आवाम की जो मुसीबत है उसको समझ सकते हैं, उनके हालात के लिए लड़ सकते हैं और उनकी आवाज असेंबली के अंदर उठाने का काम ये लोग कर सकते हैं। आज एक मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, आज मुद्दे से एक युवा जो पार्टी के अंदर लगातार यूथ कांग्रेस एनएसयूआई नेशनल यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अभी जिला अध्यक्ष के ओहदे में काम कर रहा हूँ, तो अंदाजा लगा सकते मुद्दे से नौजवान को मैं पिछले लोकसभा का इलेक्शन का तैयारी कर रहा था सिकंदराबाद पार्लियामेंट का, लेकिन राहुल गांधी जी रेवंत रेड्डी ने सोचा कि एक नौजवान को राज्यसभा में गुजारने का काम अगर करे तो अच्छा रहता, बोलते मुझे नौजवान को पूरे बड़ी के आशीर्वाद से राज्यसभा गुजारा है। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आज समय आ चुका है, आज एक नया नस्ल आगे आने की समय आ चुका है। अगर एक नया नस्ल आगे आता है तो आने वाले 20 साल तक हम लोग आपकी आवाज चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे असेंबली में
हर जगह आपकी आपके लिए लड़ सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए लड़ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को। आज वही तो देखो निजाम भाई भी यहाँ पे है। पिछले 20 साल से अगर हम लोग देखेंगे हमारे पॉलिटिकल यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उस समय भी कई डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम किए थे। कई कई डेवलपमेंट वाला सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे ये भी है कि जो राजनीति नगर का जो हाई टेंशन वायर है, जो काम रहता है वहाँ पे घर है, वो हाई टेंशन का वायर उठाने का काम भी इस वैली साहब ने किया भी बताना चाहता हूँ। आज फिर अगर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे हम लोग क्या सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिता लेंगे तो मैं बड़ी हुकुम के साथ बताना चाहता हूँ, हमारा जो भी काम है छोटा से छोटा काम हो, स्ट्रीट लाइट से होते हाईवे तक पूरा काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। और केवल ये चीज आने वाले समय में नौजवान जो अभी काम कर रहे हैं, जो अभी सिंसियरली काम कर रहे हैं, बूथ लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनको भी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं उनको भी ओहदा देने का काम, पार्टी भी जिम्मेदारी लेने का भी काम करती है। और ये बात भी बताना चाहता हूँ, आज ऑलरेडी हम लोग इलेक्शन में वो आगे अच्छा मजबूती से लगे। शेखपेट एक ऐसा डिवीजन है, शेखपेट का हर एक वोट, शेखपेट में जो भी वोट गिरे, अब बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ शेखपेट का हर एक वोट जो है हमारा मेजोरिटी रहेगा। अगर शेखपेट में 40,000 वोट आएंगे तो 40,000 मेजोरिटी से हम लोग जीतने बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में हर डिवीजन में घूम रहा हूँ, बेलागड्डा भी घुमा हूँ, सुगुड़ा भी घुमा हूँ, बेरागंडा, रहमत नगर, बेंगलुरु नगर, सोमाजीगुड़ा, हर जगह घूम रहा हूँ। लेकिन जो कॉन्फिडेंस शेखपेट डिवीजन में दिख रहा है, मतलब मैं वो और कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि विवेकानंद है, आप लोग पूरे कर रहे हैं, हर डिवीजन में भी काम बहुत तेजी से चल रहा है, शेखपेट थोड़ा आगे है, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा शेखपेट जो है हमें बहुत बड़ा लीड देता है, मुझे भरोसा है। फिर मरतबा मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इलेक्शन जो है पूरे हिंदुस्तान में मैसेज आएगा कि कांग्रेस पार्टी 2 साल होने के बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी अगर कल मजबूत है तो तेलंगाना प्रदेश के अंदर मजबूत है बोलकर भी हम लोग बता सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे हम जीतते हैं तो और काम करने का मजा आएगा और हमारा जो काम है सरकार के अंदर वो भी काम बहुत तेजी से आगे जा सकते हैं। विवेकानंद भी यहाँ पे है। पूरे तेलंगाना के अंदर खास करके हैदराबाद के अंदर राशन कार्ड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। पूरे राशन कार्ड पिछले 10 साल में बीआरएस पार्टी ने एक भी राशन कार्ड नहीं दिया है, लेकिन हमारे सरकार आने के बाद हैदराबाद शहर के अंदर 40,000 राशन कार्ड देने का काम किया है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बारीक चावल होता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी सरकार में कोई प्रदेश के अंदर बारीक चावल देने का काम नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना राज्य के अंदर हमारी सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार बारीक चावल देने का काम कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या सोच है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारा जो सोच है, कांग्रेस पार्टी का जो सोच है, आवाम खुश रहे, गरीब खुश रहे, बेरोजगार खुश रहे। बेरोजगारों के लिए भी आज कांग्रेस पार्टी ने सरकार के आने के बाद 1 लाख नौकरी देने का काम भी, लगभग 60 से 70,000 नौकरी देने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। केवल यही नहीं है, एक कमिटमेंट होता है। कांग्रेस पार्टी जब कोई चीज कमिटमेंट करती है तो कमिटमेंट के साथ रहती है। अगर हम लोग अगर कमिटमेंट की बात भी करेंगे, अजहर भाई को वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने, विवेकानंद ने, सबने, रेवंत रेड्डी साहब ने वादा किया था कि उनको अगर जुबलीस का टिकट नहीं दिया तो उनको मंत्री बनाते बोलते एमएलसी बना के। आज वो भी बात सामने आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। साथियों, आप इलेक्शन को नहीं लिए, इलेक्शन का माहौल पहली बार नहीं देख रहे। इलेक्शन के माहौल में आप कई बार इलेक्शन के माहौल में रहे। आपको मैं बोलने होता बड़ा इंसान भी नहीं हूं, आपको सब पता है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं, अपना जो वोट है वो सोच समझ के डालिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। हमारे उम्मीदवार नवीन यादव जी जो यंगस्टर है, आपकी आवाज को असेंबली में उठाने के लिए तैयार है। हमारा डायरेक्ट नंबर 2 नंबर पे हमारा हाथ का निशान पे वोट दीजिए, नवीन यादव को भारी मेजॉरिटी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।